मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो अपने कॉसी सीक्वेंस के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो हुए हैं उनको अपन आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर अपन कॉसी सीक्वेंस को डिस्कस कर चुके हैं कि कॉसी सीक्वेंस क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उन सब चीज़ों को अपन प्रीवियस वीडियोस के अंदर देख चुके हैं। अब जो यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं उसके एग्जाम्पल्स को अपन कैसे जो है सॉल्व कर सकते हैं, या मैं ये कहूँ कि किसी भी कोई भी जो अगर मेरी सीक्वेंस है उसको मैं कॉसी सीक्वेंस का प्रूफ कर सकती हूँ। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को अपन यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अपना जो पहला जो एग्जांपल है वो कॉसी सीक्वेंस के लिए अपने को बताना है कि जो गिवन एग्जांपल है वो एक कॉसी सीक्वेंस है, या गिवन सीक्वेंस जो है उसको अपने को कॉसी सीक्वेंस यहाँ पे प्रूफ करना रहता है। तो मैं यहाँ पे आपको पहला एग्जाम्पल जो है वो शो करती हूँ। पहला एग्जाम्पल है, सिद्ध कीजिए कि n पदों के लिए n पदों की अनुक्रम एक्शन एक कॉसी अनुक्रम है, कॉसी अनुक्रम है। अब यहाँ पे कॉसी अनुक्रम प्रूफ करना है तो अपन जो है सीक्वेंस है वो अपने को गिवन है कि n बटा n प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए अपने को यहाँ पर ये सीक्वेंस डिफाइन है और इसको अपने को क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे कॉसी अनुक्रम जो है वो यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले जो अपने को दिया हुआ है उसको लेके चलते हैं। एक्स एन बराबर जो है वो होगा n प्लस 1, और अगर एक्स एम डिफाइन करें तो हो जाएगा m प्लस 1 फॉर ऑल n एंड m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n और m जो होंगे वो कहाँ से बिलोंग करेंगे, अपने नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। अब जो है वो अपन एक्स एन माइनस एक्स एम निकालते हैं। जो अपनी कॉसी सीक्वेंस की डेफिनेशन रहती है कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एम लेस देन एप्सिलॉन, तो वही अपन यहाँ पर निकालते हैं। एक्स एन की वैल्यू क्या रखेंगे, एन बाई एन प्लस 1 माइनस इसकी वैल्यू रखेंगे m बाई m प्लस 1। ठीक है, इस तरह से इसको अपन यहाँ पे लिखेंगे। इनको क्या लिख सकते हैं, अगर इनको अपन तोड़ के लिखना चाहें इनको वैल्यूज़ को, तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस वन बाई एन प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 बाई एम प्लस 1। ठीक है, इसको यहाँ पर तोड़ के अपन ये चीज़ लिख सकते हैं। जब इसको अपन और आगे सरल करते हैं तो 1 से तो 1 अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं ये क्या लिखूँगी, 1 अपॉन एम प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, यही लिखेंगे अपन इसको जब सरल करेंगे। तो अब अपने को एक चीज़ यहाँ पे पता होती है कि n जो है वो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है किसे, m से। n जो अपनी यहाँ पे वैल्यू ली जाती है, n जो है वो अपन यहाँ पे लेते हैं ग्रेटर देन m। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा फिर, n ग्रेटर देन m होगा तो n प्लस 1 जो होगा वो भी किससे ग्रेटर देन होगा, m प्लस 1 से ग्रेटर देन होगा। इस वैल्यू के लिए अपन देखो एप्सिलॉन को कैसे डिफाइन करेंगे। n ग्रेटर देन m, तो n प्लस 1 जो होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा m प्लस 1। जब इसका अपन रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा।
यानी 1 अपॉन एम प्लस 1 लेंगे वो लेस देन होगा 1 अपॉन एम प्लस 1 से। इसका जो रेसिप्रोकल ले लेंगे वो ये वाला जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब कौन बड़ा हो गया, 1 अपॉन एम प्लस 1 जो है वो क्या हो गया, बड़ा हो गया, और 1 अपॉन एन प्लस 1 है वो क्या हो गया, लेस देन हो गया। तो ये वाली जो वैल्यू आएगी भी ये क्या आएगी, मेरी एक पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर डिफाइन होगी। तो मैं क्या लिखूँगी, एक्स एन माइनस एक्स एम। ठीक है, ये क्या आएगी, 1 अपॉन इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन एम प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1। अब ये वाली जो वैल्यू होगी वो किससे लेस देन हो जाएगी, 1 अपॉन एम प्लस 1 से लेस देन हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, क्योंकि देखो 1 अपॉन एम प्लस 1 में से कुछ वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, माइनस हो रही है, तो ये क्या हो जाएगी, 1 अपॉन एम प्लस 1 से लेस देन हो जाएगी। और ये किससे लेस देन होगी, 1 अपॉन एम से लेस देन होगी। क्यों होगी, क्योंकि 1 यहाँ पे m प्लस 1 का भाग लग रहा है और यहाँ पे m का भाग लग रहा है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, मेरी छोटी होगी, किससे, 1 अपॉन एम प्लस 1 बाई एम से। तो मैं इसको क्या लिख लूँगी, एक्स एन माइनस जो एक्स एम आया, इस 1 बाई एम को मैं क्या मान लेती हूँ, एप्सिलॉन यहाँ पे लेट कर लेती हूँ। तो ये मेरी जो कोसी अनुक्रम की जो डेफिनेशन होती है वो यहाँ पर मेरी क्या होती है, प्रूफ हो जाती है। ठीक है, यही अपने को यहाँ पे प्रूफ करना रहता है कि मोड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एम जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, और एप्सिलॉन यहाँ पे कोई पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, तो वो अपने यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से जो है वो अपन किसी भी अनुक्रम को क्या प्रूफ कर सकते हैं, एक कोसी अनुक्रम जो है वो यहाँ पर अपन प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन इसका एक और एग्जाम्पल जो है इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल उसको यहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं, लेट करके चलते हैं। अब इस बार जो अपने को यहाँ पे प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है कि जो दी गई सीक्वेंस होगी वो मेरी कोसी सीक्वेंस नहीं होगी। ठीक है, मतलब अगर वो ये इस कंडीशन को क्या नहीं कर रही है, फॉलो नहीं कर रही है, देन वो क्या नहीं होगी, मेरी कोसी सीक्वेंस ही नहीं होगी। तो यहाँ पे अपने को जो एग्जांपल गिवन है वो कुछ इस तरह से है, एनवें पद, मतलब उसका एनवा पद जो है उसका एनवें पद वाली अनुक्रम में कोसी अनुक्रम में नहीं है, कोसी अनुक्रम में नहीं है। अपने को गिवन है जो उसका एनवा पद है वो क्या गिवन है, एनवा पद अपने को गिवन है एन, एक्स एन क्या गिवन है, अपने को एन गिवन है, और अपने को इसके लिए बताना है कि ये वाली जो वैल्यू है ये क्या नहीं होगी, मेरे यहाँ पे कोसी अनुक्रम में नहीं होगी। तो इसके लिए अपन लेके चलते हैं प्रूफ में, एक्स एन इक्वल्स टू, यानी एनवा पद अपने को एन दे रखा है। ठीक है, अपन मान लेते हैं पी जो है वो क्या है, 2m प्लस 1 है। ठीक है, एन का ही कोई वैल्यू है, एम जो है वो लेस देन है किसे, एन से। ठीक है, तो अपन यहाँ से ये जो वैल्यू आएगी ये भी क्या आएगी, एन से लेस देन ही आएगी, या एन का ही कोई एलिमेंट आएगा। और क्यू जो है उसको मैं लेट कर लेती हूँ 2m, एन ग्रेटर देन है किसे, एम से। ठीक है, ये अपने को यहाँ पर लेके चलना होता है। अब यहाँ पे निकालते हैं अपन एक्स पी माइनस एक्स क्यू। ठीक है, वैल्यू जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, अब यहाँ पे एक्स एम और एक्स एन की जगह अपन ने क्या माना है, एक्स पी और एक्स क्यू को यहाँ पर लेट अपन ने किया है। ठीक है, तो अगर इसको लेट किया है तो क्या हो जाएगा, P माइनस क्यू, यही होगा, क्योंकि एक्स एन है वो क्या है, एन है, तो एक्स पी क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, एक्स क्यू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक है, इनकी वैल्यू को अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 2m प्लस 1 माइनस 2
m, 2m से 2m क्या हो गया मेरा कैंसिल हो गया और वैल्यू कितनी आ गई मेरी यहाँ पर 1a आ गई। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है यहाँ पे कितनी आई है 1 आई है। अगर मैं यदि एप्सिलॉन कितना हो जाए मेरा 1/2 हो जाए, क्योंकि एप्सिलॉन के लिए अपने को ऐसा कहा गया है कि एप्सिलॉन कोई धनात्मक पूर्णांक आ गया है। ऐसा नहीं कहा गया है कि वो कोई परिमेय संख्या नहीं हो सकती, वो परिमेय संख्या हो सकती है लेकिन वो एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो ये 1/2 क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक संख्या है के लिए ये वाली जो वैल्यू होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि xp माइनस xq की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी 1 आ रही है। अगर मैं एप्सिलॉन को अगर यहाँ पे 1/2 लूँ तब जो है ये वाली कंडीशन क्या नहीं होगी, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी। इसलिए अपन यहाँ पे क्या कर लेंगे के लिए m का कोई मान है संभव है, m का कोई मान है संभव है नहीं है जिसके लिए मतलब m का ऐसा कोई भी मान संभव नहीं है यहाँ पे जिसके लिए अपनी क्या हो कोसी सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे फॉलो हो सके, मतलब ये वाली जो डेफिनेशन है वो फॉलो हो सके। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अतः जो गिवन अनुक्रम होगी वो कोसी अनुक्रम में नहीं होगी। अतः एक्शन है कोसी अनुक्रम में, अतः एक्शन जो है वो क्या नहीं होगी मेरी कोसी अनुक्रम में नहीं होगी। ठीक है, और यही अपने को इस एग्जाम्पल के अंदर प्रूफ करना था। देखो आपको गिवन था कि nवें पद वाली अनुक्रम के अंदर अपने को nवें पद का मान जो है वो यहाँ पे गिवन है कि एक्शन जो है वो कितना है यहाँ पे n है, तब अपने को प्रूफ करना है कि एक्शन जो है वो कोई कोसी अनुक्रम में नहीं है। तो कोसी अनुक्रम नहीं है मतलब अपन यहाँ पे जो कोसी अनुक्रम के लिए जो अपनी डेफिनेशन रहती है उसको ये क्या नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा। देन इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको अपन इस तरह से क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे कोसी सीक्वेंस के बारे में जो अपन ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कल की वीडियो में अपन कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स जो है कोसी सीक्वेंस के उसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इनको ध्यान से समझिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। थैंक यू सो मच।